केवल कोशिश करने से आसमान तक पहुंच जाते हैं, केवल एक दीपक से सारे अंधेरे मिट जाते हैं। भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं होती, भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं होती, केवल शिक्षा प्राप्त कर लेने से जीवन अपने आप बदल जाते हैं। और वो व्यक्ति जिसने सभी को शिक्षा पढ़ाई उस क्रांति ज्योति का नाम सावित्री माई। सुप्रभात माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षकों और मेरे सभी प्यारे मित्रों। आज मैं विजय राज सिंह कक्षा 9वीं का विद्यार्थी आप सभी को सावित्री माई फुले की जीवन गाथा सुनाने चाहता हूँ। सावित्री माई फुले कौन थी? सावित्री माई, यह प्रश्न सुनते ही हम में से बहुत से लोगों के उत्तर ऐसे होते हैं कि सावित्री माई पहली महिला शिक्षिका थी जो महिलाओं को व लड़कियों को शिक्षित करना चाहती थी। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि सावित्री माई वह पहली ऐसी साहसी महिला थी जो अपनी सोच को चूल्हे चौके व घर गृहस्थी के कामों से कुछ कदम आगे रख पाई। जिसने सपना देखा क्रांति का वह नाम सावित्री माई, जिसने सपना देखा ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने का वह ज्योत सावित्री माई, जिसने सपना देखा यह समाज सुधारने का वह क्रांति ज्योति सावित्री माई। चलिए मित्रों, जानते हैं उसी क्रांति ज्योति के जीवन के बारे में। शुरुआत करते हैं सावित्री बाई फुले के जन्म से। जिस प्रकार हर व्यक्ति का जन्म इस धरती पर किसी न किसी कार्य को पूरा करने के लिए होता है, उसी प्रकार एक लड़की का जन्म होता है इस समाज में महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, महिला व पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए। उस लड़की का जन्म होता है 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव में, और नियति द्वारा उसका नाम सावित्री बाई रखा गया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। और जिस प्रकार जैसे जैसे सूरज उगता जाता है वैसे वैसे उसका तेज व प्रकाश भी बढ़ता जाता है। उसी सूर्य की तरह जैसे जैसे सावित्री माई की आयु बढ़ रही थी वैसे वैसे उनके सीखने की इच्छा व उनका ज्ञान का प्रकाश भी फैलता जा रहा था, जिस कारण यह पूरा समाज उनका विरोध कर रहा था। तब उनके पति ज्योतिबा फुले एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे और उन्हें कहा कि वे चले शिक्षा के मार्ग पर, पत्थरों की चिंता ना करे, ज्योतिबा लड़ेगा उनसे, और लोगों से तो कतई ना डरे, ज्योतिबा भिड़ेगा उनसे। और ज्योतिबा फुले के इसी साहस और हौसले के कारण सावित्री माई फुले शिक्षित हो पाई। और जिस प्रकार सूर्य देव अपने प्रकाश को खुद तक सीमित न रखकर ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं में बांटते हैं, उसी प्रकार सावित्री माई फुले पहली महिला शिक्षिका बनकर अपने ज्ञान के प्रकाश को पूरे समाज में बांटती है, जिसका प्रकाश हम आज भी देख सकते हैं। और सावित्री माई फुले के शिक्षक बनने के पश्चात उन्होंने लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को इंजीनियर, चिकित्सक तो बनाया ही, परंतु साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलाया, अधिकार दिलाया। पत्थर कंकड़ खाकर भी महिला व पुरुष समान है, इस सोच को आगे बढ़ाया। परंतु मित्रों, जिस प्रकार हर उगते सूरज को एक समय पर ढलना पड़ता है, उसी प्रकार 10 मार्च 1897 वह दिन था, 10 मार्च 1897 वह दिन था जिस दिन सावित्री माई फुले नाम के इस सूरज को भी ढलना पड़ा। क्या आप जानते हैं उनकी मृत्यु का कारण क्या था? उनकी मृत्यु का कारण था प्लेग, क्योंकि उस समय पर प्लेग महामारी बहुत तेजी से फैल रही थी। इसलिए सावित्री माई फुले एक सच्ची समाज सुधारक की तरह प्लेग से पीड़ित लोगों की मदद कर रही थी, जिस कारण उन्हें प्लेग हो गया। और 10 मार्च 1857 के उस दिन वे अपना देह त्याग कर हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। सावित्री माई फुले की ये संघर्ष की गाथाएं सुनते समय हम में से बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि सावित्री माई को क्या आवश्यकता थी इतना संघर्ष करने की, इतनी कोशिश करने की। तो मित्रों, सावित्री माई ये बात जानती थी कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सावित्री माई फुले की इसी कोशिश के कारण 1848 में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खुल पाया। इसी कोशिश के कारण प्लेग जैसी महामारियों का इलाज संभव हो पाया। इसी कोशिश के कारण ये देश चांद पर कदम रख पाया, मिशन मंगल सफल हो पाया। और सावित्री माई फुले के संघर्ष व कोशिश के ही कारण यह भारत देश आज महान बन पाया, धन्यवाद।